अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में सेकंड ईयर उर्दू ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल के जो पहले 3 अशआर हैं उन पे बात की जाएगी। देखिए, शेर नंबर 1 है ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल का कि काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। मीन्स जो काम मर्दों के करने वाले हैं वो काम मर्द ही करना जानते हैं, और मर्द उन्हें कहा गया है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी मनाज़िल तक पहुंचने के लिए जंग लड़ते रहते हैं। अगर इसका मफ़हूम देखा जाए डियर स्टूडेंट्स कि दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अजीम मकासद के हसूल के लिए अपनी जान के नजराने पेश करते हैं। दोस्तों याद रहे, मफ़हूम ये तशरीह के अंदर लाजमी नहीं होता, ये सिर्फ आपको शेर समझाने के लिए मफ़हूम यहाँ लिखा गया है। ये तशरीह में नहीं लिखना चाहिए। सिर्फ आप शेर लिखें, उसके नीचे तशरीह की हेडिंग दें और डायरेक्ट जो तशरीह है वो आप शुरू कर दें। इस शेर के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो बात बयान की गई ये इसके मौजू मैंने लिख दिए हैं आप स्टूडेंट की आसानी के लिए, कि शेर को आप अच्छी तरह से समझ सकें कि इसके अंदर ख्वाजा मीर दर्द क्या बात कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, इसका जो पहला मौजू डियर स्टूडेंट्स है कि दुनिया में हर मकसद के लिए मेहनत और जांफशानी। कि देखिए, काम मर्दों के हैं जो सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। एक इंसान ने जो अपना एम, जो अपना मकसद बनाया वो उसके पीछे अपनी सारी की सारी ज़िंदगी लगा देता है। अब सारी ज़िंदगी लगाने से मुराद क्या है कि उसने सारी ज़िंदगी मेहनत करना होती है। वो मेहनत के बलबूते अपना वो जो गोल है, अपना वो जो मकसद है वो कल को वहां तक पहुंच जाता है, उसको हासिल कर लेता है। कि दुनिया का कोई भी मकसद है, दुनिया की कोई भी जगह है, दुनिया का कोई भी मकाम है, दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल करनी है, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है अपने महाज तक पहुँचने के लिए। दुनिया के बड़े बड़े नाम जितने भी हैं, आज आप देख लीजिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, अबुल कासिम ज़हरावी, जाबिर बिन हयान, और जो हमारे दीगर बड़े बड़े नाम हैं जिनको आज भी तारीख़ के औराक के अंदर पढ़ा जाता है, आज भी उनको याद रखा जाता है। वो तमाम के तमाम लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है, और मेहनत के बलबूते उनके नाम आज भी हयात हैं। उसके बाद इसका मौजू देखिए, राह हयात में मर्दाना वार लड़ना। इंसान अपने किसी भी मकसद के लिए जब घर से निकल पड़ता है उस वक्त उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जब उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो दन उसको मर्दाना वार मुश्किलात का सामना करना पड़े। वो क्या किसी फिलोसोफर ने बड़ा खूब कहा था, अगर तुम रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तुम कभी भी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकोगे। कि मीन्स जब आपने अपने मकसद के लिए निकलना है तो आपको बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और उन मुश्किलात को टैकल करने के लिए आपको अपनी मर्दानगी दिखानी होगी। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। अब यहाँ मर्द से मुराद सिर्फ मेल हजरात नहीं है, यहाँ जेंडर को मैंने डिस्कस नहीं किया गया। मर्द से मुराद मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर डियर जो इसका मैं मौजूद डिस्कस किया गया है, इरफान ज़ात के लिए राह सलूक की मनाजिल तय करना। अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने के लिए, उस मकसद तक जाने के लिए भी इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिंपल से एग्जाम्पल देखिए, अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम, शुहदाए इस्लाम, ये तमाम के तमाम मतलब कि आप माजी में पलट के देख लीजिए, तमाम अंबिया कराम को इस्लाम की, दीन की, मज़हब की तबलीग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लीजिए, आपको ताइफ के मकाम पे पत्थर मारे गए, कितने गज़वात हुए, कितनी जंगें हुई, और उसके बाद कहाँ कहाँ मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा। और उसके बाद जो दीगर अंबिया कराम, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लीजिए, हज़रत इब्राहीम इस्लाम की ज़िंदगी को देख लीजिए, और बाकी अंबिया कराम भी। और उसके बाद सहाबा कराम में आप आ जाइए, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी को देख लीजिए, और उसके बाद जो दीगर सहाबा कराम हैं उनकी ज़िंदगी आपके सामने मौजूद है, और उसके बाद औलिया कराम की ज़िंदगी, शुहदाए इस्लाम की ज़िंदगी। अब उसके लिए इरफान ज़ात के लिए राह सलूक की मनाजिल इन लोगों ने तय की, तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स
कुर्बे इलाही के हसूल के लिए जान पर खेलना। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल जब इंसान करता है उस वक़्त भी उसको बहुत सारी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। जो बहुत सारी मुश्किलात को झील लेता है, वहाँ से गुज़र जाता है, उसको मर्दाना वार मतलब कि बियर कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, उन मुश्किलात का सामना कर लेता है, तो उसे दरअसल मर्द कहा गया है कि काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। अब हवाला जात चंद अशार देखिए कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और उसके बाद सेकंड शेर, नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नहीं हुआ। कोई भी शख्स मुशक्क़त के बगैर उसने अपना नाम नहीं कमाया, उसको एक मुशक्क़त से गुजरना पड़ा है। और उसके बाद वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजम है जिस हाल में जीना मुश्किल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप सेकंड शेर देखिए कि मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। मौत को मुखातिब करके ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं कि ए मौत, तूने इन फ़कीरों से आके क्या लेना है, ये लोग तो मरने से पहले ही मर जाते हैं। यहाँ से मुराद क्या डियर स्टूडेंट्स, आप इसका मफहूम देखिए कि ए मौत, फ़कीर लोग पहले ही दुनिया से किनारा कश हो जाते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात जौन सी हैं वो पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं, वो दुनिया में किसी चीज़ की तलब नहीं करते सिवाय अल्लाह ताला की रज़ा के, उनको फिर मौत से किसी किस्म का डर नहीं लगता। अब चंद मौजू देखिए कि ज़िंदगी और मौत का सूफियाना फ़लसफ़ा। अब सूफियों के नज़दीक जो मौत है और ज़िंदगी है, ज़िंदगी से मौत तक जाने के लिए दरमियान में एक पर्दा हाइल है, उस पर्दे ने चाक होना है, पर्दे ने साइड पे होना है और आपने अपने खाल के हकीकी तक चले जाना है। तो सूफी हजरात का ये कहना है कि दुनिया में जो लोग ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाते हैं तो दरअसल वो लोग दुनिया में जी लगा लेते हैं, और जब दुनिया में जी लगाया जाता है फिर वो लोग मौत से डरते हैं, और जो दुनिया में जी नहीं लगाते वो लोग मौत से नहीं डरते। और यही वो बात मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए मौत, तूने इन फ़कीरों से आके क्या लेना है, ये लोग तो मरने से पहले ही मर चुके होते हैं। अब याद रहे यहाँ जो फ़कीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये वो फ़कीर जिसे मांगने वाला कहते हैं वो फ़कीर यहाँ से मुराद नहीं है। यहाँ में ये फ़कीर लफ्ज़ फ़क्र से निकला है, फ़े काफ रे, ये 3 लफ्ज़ों का मजमू है। फ़े से मुराद फ़ाका, काफ से मुराद कनात, रे से मुराद रज़ाए इलाही। मतलब वो लोग जो फ़ाका बियर करते हैं, वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हैं, और वो लोग जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं, उनको फ़कीर कहा गया है। जब इन लोगों की ख्वाहिशात नहीं है, इन लोगों को जो मिलता है वो खा लेते हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, तो इन्होंने फिर मौत से क्या डरना है। और यही फिर लोग कह रहे हैं कि ए मौत, तूने फ़कीरों से आके क्या लेना है, ये लोग तो मरने से पहले ही मर चुके होते हैं। मीन्स ये दुनिया में रहते हुए अपना जो आखिरत का मकाम है वो देख चुके होते हैं। और उसके बाद सूफिया के नज़दीक ज़िंदगी की मौत की अहमियत क्या है। सूफिया के ज़िंदगी नज़दीक जो मौत की अहमियत है वो दरअसल अपने खाल के हकीकी से मुलाकात का वक्त है, उसके पास जाना है। नफ्स अमारा पर काबू पाना, इसका मौजू एक ये भी है कि जो इंसान का नफ्स है वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात करता है। इंसान इस दुनिया में आया, उसने जो ही अपना होश संभाला, होश संभालते उसने कह दिया कि वो मतलब कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे पड़ गया, वो इज़्ज़त शोहरत कमाने के पीछे पड़ गया, वो बैंक बैलेंस इकट्ठा करने के पीछे पड़ गया, वो अपना एक नाम कमाने के पीछे पड़ गया। तो जब वो इन चीज़ों के पीछे पड़ गया, दरअसल उसने बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात अपने ऊपर हावी कर ली। वो क्या, किसी शायर ने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है। तो उसने इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात, और दरअसल सूफिया के नज़दीक नफ्स अमारा पर काबू पाना दरअसल ये फ़कीरी है, ये ज़िंदगी है। और उसके बाद हर कौलो फ़ेल में रज़ाए इलाही, ये भी इसका मौजू है। आपका हर कौल, आपका हर फ़ेल, आपकी हर बात, आपका हर काम, उसके अंदर रज़ाए इलाही हो तो वो आपकी ज़िंदगी किसी काम की है। और उसके बाद इरफान ज़ात का असूल और फनाफिज़ ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने के लिए इंसान को सबसे पहले जो अपनी ज़ात है उसको फ़ना करना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है उस ज़ात तक पहुंचने के लिए। अगर इंसान अपने आप को मिटाएगा नहीं तो उस ज़ात तक इंसान की पहुंच कैसे मुमकिन है, नामुमकिन सी बात हो जाती है। इसके हवाला जब चंद अशार देखिए कि जीने पे इख्तियार नहीं वरना हम नशीं, हम चाहते हैं मौत तो अपनी खुदा से। और उसके बाद दिल का सुकून, रूह का आराम आ गया,
मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। और तीसरा शेर देखिए, हम के मायूस नहीं हैं उन्हें पा ही लेंगे, लोग कहते हैं कि ढूंढने से खुदा मिलता है। और ख्वाजा मीर दर्द की जो गज़ल का तीसरा शेर है वो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कि दीद ब दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूं शरर वरना हम ए अहले नज़र जाते हैं। कि दीद ब दीद होना मीन्स आमना सामना होना, दीदार होना, किसी का चंद लम्हों के लिए इंसान को मैसर हो जाना। गनीमत समझो मीन्स मुफ्त में मिला हुआ माल समझो। जो शरर वरना चिंगारी की तरह हम अहले नज़र जाते हैं। कहते किसी से मुलाकात, किसी का वक्त मिलना, किसी की सोबत नसीब होना, इसको भी गनीमत समझो, वरना जो इंसानी ज़िंदगी है वो एक चिंगारी की तरह है और किसी वक्त भी बुझ सकती है। मतलब अहले नज़र दुनिया में आपस की मुलाकात को गनीमत समझो, वरना हकीकत यह है कि हम चिंगारी की तरह किसी भी वक्त दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। अब इस शेर के जो मौजू हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 5-6 मौजू आपके सामने लिखे हैं। पहला इसका मौजू है दुनिया की बेसबाती और नापायदारी। ये जो दुनिया है, ये जो ज़िंदगी है, इसकी बेसबाती और नापायदारी ये कोई मजबूत नहीं है। इंसान ने हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना। अजल ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाहते भी हारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मतलब कि ये दुनिया पायदार नहीं है, ये मजबूत नहीं है। आप सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। एक एक लम्हा जौन से है वो इंसानी ज़िंदगी को कम करता जा रहा है। सांसों की आरी इंसानी ज़िंदगी के दरख्त को आहिस्ता आहिस्ता काट रही। वो अम्मार इकबाल ने क्या खूबसूरत गज़ल कही थी कि रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, उस मुसव्वर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस, सब तमाशा एक उन ख़त्म शुद्ध, उसने कह दिया बस और बस। ये इंसानी ज़िंदगी है, सारे तमाशे ख़त्म हो जाने हैं जब अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को बस कह दिया। दुनिया की ज़िंदगी एक चिंगारी की मानिंद है। आप देखिए एक चिंगारी अगर जलाई जाए वो कितने लम्हे, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे तक रहेगी। चंद मिनट, चंद सेकंड्स की आप बात कर लें, चंद सेकंड के बाद वो बुझ जाएगी। इंसानी ज़िंदगी का जो मतलब के दौरानिया वो भी चंद सेकंड है। और उसके बाद ये बात देखिए कि दुनिया की ज़िंदगी जौन सी है वो अजान से नमाज का वक्फ़ा। इंसान पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है और इंसान जब दुनिया से जाता है तो उस वक़्त उसकी नमाज़ पढ़ी जाती है। और मतलब अजान से नमाज का वक्फ़ा ये 15, 20, 25, 30 मिनट का होता है। इंसानी ज़िंदगी इतनी सी है। जब इंसान दुनिया से आखिरत में चला जाएगा उसको यूँ ही लगेगा कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं क्या थी, मैं तो चंद लम्हों के लिए ही दुनिया में रुका हूँ और उसके बाद मैं आखिरत में यहाँ आ गया हूँ। दुनिया की ज़िंदगी पानी के बुलबुले की मानिंद है। हम कोई टरबाइन, कोई मोटर, कोई ट्यूबवेल चलता देख लें, पानी के ऊपर बुलबुले बन रहे होते हैं और उन बुलबुलों की ज़िंदगी कितनी होती है, चंद सेकंड्स होती है और आंखों के सामने देखते ही वो बुझ जाते हैं। तो क्या ये रोज़ के उड़ते हुए जनाजे, ये दुनिया से जाते हुए इंसान क्या हमारे लिए सबक नहीं है? ये हमारे लिए सबक ही तो हैं। चंद लम्हे की ज़िंदगी, आने का वक्त है, इंसान का जाने का वक्त नहीं है। इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल नापायदार है, मुख्तसर है, पानी के बुलबुले की तरह है। और उसके बाद दुनिया की ज़िंदगी एक ख्वाब की मानिंद है। बसा औक़ात ऐसा होता है हम रात को ख्वाब देखते हैं, सुबह के वक्त अपना ख्वाब ही भूल चुका होता है, पता नहीं याद क्या रहा था। इसी तरह जब दुनिया से बंदा आखिरत में चला जाएगा और उसकी जब वहाँ आँख खुलेगी, उसको वहाँ उठाया जाएगा, उसको यूँ ही लगेगा ये जो दुनिया की ज़िंदगी थी ये मैं एक ख्वाब देख रहा था और मैं ख्वाब देखकर यहाँ आया हूँ। और हवाला जात का इशार देखिए कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, आया है तू जहाँ में मिसले शरार, देख दम दे ना जाए हस्ती नापायदार देख। और ये आखिरी शेर, ज़िंदगी इंसान की है मानिंद मुर्गे खुशनवा, शाख पे बैठा कोई दम चहचहाया और उड़ गया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल के पहले 3 अशार डिस्कस किए, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।